उर्दू ज़बान में आपका खैर मकदम है। ज़बान चाहे कोई भी हो, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी या कोई और ज़बान, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक मीडियम है, ज़रिया है। लेकिन वही जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो यही लैंग्वेज इम्प्रेसिव कितनी है, ये बहुत ही अहमियत रखता है। वो इम्प्रेसिव लैंग्वेज आपका उस इम्प्रेसिव लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को उर्दू में हम ज़ख़ीरा अल्फाज कहते हैं। आपके पास कितने अल्फाज का ज़ख़ीरा है, कितने अल्फाजों का ज़ख़ीरा है आपके पास उस लैंग्वेज या उस ज़बान को बोलने के लिए या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। उसी सेंटेंस या उसी जुमले को आप कितना इम्प्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं। अगली चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है या बहुत ही अहमियत वाली है, वोकैबुलरी के बाद आता है प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़, जिसको हम उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं। उसका तलफ़्फ़ुज़, जो भी अल्फ़ाज़ आप बोल रहे हैं, जो भी लफ़्ज़ आप बोल रहे हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? क्या प्रोनंसिएशन है उसकी? किस तरीके से आप बोल रहे हैं? अगर उसका प्रोनंसिएशन गलत हो जाता है, तो वो भी आपका एक नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है सामने वाले पर। अगली चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है डिक्शन। डिक्शन जिसको कि कहा जाता है फ्रेजिंग ऑफ द सेंटेंस। आप सेंटेंस में फ्रेजिंग कैसे कर रहे हैं, वर्ड्स की फ्रेजिंग कैसे कर रहे हैं, आप किस तरह अल्फाज को जुमले में, जिसको कहते हैं अल्फाजों को जुमले में पिरोना, मीन्स तहरीर किस तरह की है आपके जुमले की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी उसका तहरीर या डिक्शन है, उसको ब्रेक नहीं करना है। उसी डिक्शन में, उसी प्रोनंसिएशन के साथ, अच्छी वोकैबुलरी के साथ आपको उस ज़बान को बोलना है, ताकि सामने वाले को बहुत ही इम्प्रेसिव आपका एक इमेज जाए। उसके लिए हम हमेशा सामने वाले की इमेज को भी ध्यान में रखते हैं जब हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी वोकैबुलरी कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्ड को छू रही है और वो हम सामने वाले को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो हमेशा अपनी वोकैबुलरी पर ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम सामने किसको अपनी बात को समझाना चाहते हैं। अगर सामने वाला आपकी बात को उस वोकैबुलरी या उस वर्ड से समझ सकता है, तो इट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन यूज़ द वर्ड्स अकॉर्डिंगली। अपने अल्फाज को उसी तरह से आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल आप ना करें, ये दिखाने के लिए कि आपकी पकड़ बहुत अच्छी है आपकी लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज में पकड़ तभी अच्छी हो सकती है जब सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए उर्दू ज़बान में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्पेशली प्रोनंसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अ, सही करेक्ट प्रोनंसिएशन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसको कभी हम ज को ज़ और ज़ को ज साउंड करके बोलते हैं, वो बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन डालता है। कभी स को श और श को स का प्रोनंसिएशन देके बोलते हैं, साउंड देके बोलते हैं, जो कि बहुत इनकरेक्ट है और नेगेटिव इमेज डालता है। जबकि स, श हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं, तब भी बहुत से लोग इसको इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं। ज और ज़ लफ्ज़, ज़ हुर्फ जो है वो हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। हिंदी में हम उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं। नुक्ता मतलब होता है डॉट। ज के नीचे जब हम डॉट लगा देते हैं, तो वो ज़ साउंड करता है, ज़ की आवाज़ देता है। क के नीचे जब हम नुक्ता लगा देते हैं, तो वो क़ की आवाज़ को अ, दिखाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जानना कि किस लैंग्वेज में कौन-सा हुर्फ पाया जाता है और उस हुर्फ का इस्तेमाल
किस-किस लफ्ज़ में होता है और उसको किस तरह से बोला जाएगा। तो इस चैनल पर उर्दू ज़बान चैनल की एक कोशिश है कि जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है, जिस भी हर्फ़ या अल्फ़ाज़ का, वो आप तक पहुँचाया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि उर्दू ज़बान से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उसके बहुत उर्दू ज़बान के बहुत ही माहिर और शायर हुए हैं। उनके क्या-क्या जो पोएम्स हैं, जो उनके नज़्म हैं, ग़ज़लें हैं, वो आप तक पहुँचाई जाएँ, जिसमें कि रेख़ता भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। हमारे हिंदुस्तान में रेख़ता ने बहुत ज़्यादा आज की जनरेशन को इंस्पायर किया है उर्दू की तरफ, मगर उर्दू ज़बान चैनल की एक छोटी-सी कोशिश है कि एक तो आज की जनरेशन की जो दिलचस्पी है वो उर्दू ज़बान में बढ़े और उ उसके बाद वो करेक्ट प्रोनंसिएशन का इस्तेमाल करें। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको जो भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके और आप भी इसका फ़ायदा उठाएँ। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए-नए जो अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, वो हासिल होते रहेंगे और आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने के लिए, इस चैनल के वीडियो को देखने के लिए